हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन का कवर करना है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ये सब आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है उसके हम लोग ए सर्कुलर कोयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 tons each of radius 8.0 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of द कॉइल? ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये एक आपकी कोई सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस आपकी आर है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। इसके सेंटर पर मुझे इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी एट सेंटर मैं जानती हूँ कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये एक्सप्रेशन मैं ऑलरेडी डिराइव कर चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, ठीक है। इसमें यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें कितने, ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टेंस गिवन होते हैं तो यही फॉर्मूला चेंज होकर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 टर्न्स इज गिवन, रेडियस आपकी है 8.0 सेंटीमीटर विच इज 8.0 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, वी विल कन्वर्ट इनटू अ मीटर। करंट आपकी गिवन है 0.40 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू रेडियस आपकी कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू, ठीक है। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके 100 इंटू आई की वैल्यू आपको है 0.40, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100 इंटू 0.40 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 4 पाई अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 इंटू 0.40, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4/40, ठीक है। तो पाई बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई इंटू 10⁻⁻5 -1 पाई इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी 3.14 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। इट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the वायर, ठीक है। इसमें एक आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इसमें जो करंट आपकी फ्लो कर रही है वो 35 एम्पियर फ्लो करे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, ठीक है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर पॉइंट पे आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर को आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कंसिडर कर सकते हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको जो डेरिवेशन कराया था उसमें आपको बताई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू आपको गिवन है 35 एम्पियर, आपको आर की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर विच इज गिवन 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, ठीक है। बी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू है आपके 35 अपॉन 2 पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। 2 पाई से 4 पाई 2 70 अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2, this is 3.5 into 10⁻⁻5 Tesla. It is the value of magnetic field at the distance 20 centimeter from the wire. 3.5 into 10⁻5. This is the value. Now next question है a long wire, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपका, yes, a long wire, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south direction
गिव द मैग्नीट्यूड and direction of B at a point 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले ये देखिए जो वायर है, सबसे पहले तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको गिवन है। ठीक है, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट है दिस साइड 50 एम्पियर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर। यहाँ से 2.5 मीटर पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पे ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से देखिए आपको जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, करंट की है आपकी 50 एम्पियर। ठीक है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 मीटर, और ड्यू टू स्ट्रेट वायर करंट, ड्यू टू स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड होती है आपकी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे वैल्यू जब आप पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट की वैल्यू है आपकी 50 अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस की वैल्यू है 2.5। ठीक है, दिस इज 20 to 40 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे थंब की तरफ, यहाँ पे जब आप करंट की डायरेक्शन आप जब निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे करंट की तरफ आप थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, वर्टिकली अपवर्ड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वर्टिकली अपवर्ड है। जब बाहर की तरफ आती है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, डॉट से। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A horizontal overhead power line, a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction? What is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line। ठीक है, यह आपका ओवर है, आपके सर के ऊपर से जो पावर लाइन आप लोगों ने देखी होगी वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, यह आपकी ईस्ट है, यह आपकी वेस्ट है, और जो इसमें करंट फ्लो कर रही है, ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट आपकी करंट फ्लो कर रही है। दिस इज अ 90 एम्पियर द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। 1.5 मीटर बिलो द लाइन, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसकी डायरेक्शन निकाल लीजिए, वर्टिकली अपवर्ड आ रही है। आप हमको जो है करंट की डायरेक्शन में रखिए, वर्टिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आ रही है वो अपवर्ड आ रही है। ठीक है, अब ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वैल्यू आपकी क्या क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू 90 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर। सारी वैल्यूज को आप जब पुट करेंगे, बी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 90 अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस के है 1.5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2, दिस इज 60, 120 इंटू 10⁻⁻7, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, यहाँ पे जब आप निकालेंगे इसकी तो ऊपर की तरफ आएगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी इज टुवर्ड्स साउथ, ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट से वेस्ट अगर करंट बह रही है, ठीक है, तो जब आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ आपका साउथ हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of a uniform magnetic field of
0.15 टेस्ला, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, आपको क्या निकालना है सबसे पहले, फोर्स निकालनी है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको निकालनी है, ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट, आपको करंट कितनी इसमें फ्लो करी 8 एम्पियर, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू आपको गिवन कितनी है, बी की वैल्यू है 1.15 टेस्ला, ठीक है। अगर देखिए ये आपकी कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसको बना के देख लेती हूँ, ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो आपका वायर है ये कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है वायर, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15 टेस्ला है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है 8 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जब करंट कैरिंग वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो फोर्स होगी कितनी, वो होगी IBL साइन थीटा, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, बी की भी वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ठीक है। F बाई एल आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा IB साइन थीटा, आई की वैल्यू आपको गिवन है, आई की वैल्यू है 8 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.15 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, 2 4 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.60, तो फोर्स पर यूनिट है न्यूटन पर मीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको देख लिया, इसका एंगल था आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 0.60 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 सेंटीमीटर ऑफ वायर कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 सेंटीमीटर ऑफ वायर, a 3 of wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnitude of force? What is the magnetic force on the वायर, मैग्नेटिक फोर्स मुझे निकालनी है, ठीक है। तो आपकी ये जो वायर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपकी कोई वायर है, ठीक है। तो मुझे इसका तो फोर्स लिखना आता है, ठीक है। अ 3 सेंटीमीटर ऑफ वायर कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को कवर करते हुए मैं एक सोलेनॉइड बना लेती हूँ, ठीक है। अब ये जो वायर आपका रखा हुआ है, ये रखा हुआ है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ L एंड B परपेंडिकुलर है आपके, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपकी गिवन है। L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। इसको आप चेंज करेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -2। आई आपकी कितनी है 10 एम्पियर की करंट आपको गिवन है। B इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको रखा है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स ऑन द वायर, फोर्स मुझे निकालनी, फोर्स ऑन द वायर F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री गिवन है, आई की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 0.25 इंटू एल की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 और साइन 90 डिग्री, ठीक है। जब आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 0.27, जस्ट मिनट, यहाँ पे 0.27 आपकी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। 0.27 यहाँ पे आएगा 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A and B, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere, ठीक है। 8 to 5 ampere in the same direction are separated by a distance
separated by a distance of 4 centimeter, estimate the force on a 10 centimeter section of वायर ए। ठीक है, ये आपके दो स्ट्रेट वायर है जिनमें करंट जो आपकी फ्लो कर रही है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, मैंने जब आपको डेरिवेशन कराया था टू पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्यू टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। ठीक है, तो मैंने उसका एक एक्सप्रेशन आपको डेराइव किया था वहाँ पे कि जो जब दो पैरेलल वायर के बीच में अगर डिस्टेंस आर है, ठीक है, इनमें करंट अगर आई फ्लो कर रही है, ठीक है, ये इसमें I1 इसमें I2, तो इसका फोर्स आप लोग लिखते थे F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन म्यू 1 I2 R। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के केस में जो है मैग्नीट्यूड सेम रहता था, बस डायरेक्शन अलग अलग होती थी। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर दो पैरेलल स्ट्रेट वायर है उनमें अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो वो वायर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैंने आप इसमें जो है रूल लगाइए, ठीक है, फ्लेमिंग्स का रूल लगाइए, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक है, करंट की तरफ आप इसको फिंगर्स को रखिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखिए और आप फोर्स की डायरेक्शन जब निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो टुवर्ड्स दूसरे वायर की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वायर है, ये आपका सेकेंड वायर है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं I1 और I2 इनकी वैल्यू आपको गिवन है 8 एम्पियर, 5 एम्पियर, आर की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई, रेडियस की वैल्यू है यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू करंट की वैल्यू 8 इंटू 5 इंटू L की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻�2 विल बी कैंसल आउट। ठीक है, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 10 8 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 8 इंटू 10⁻⁻5, कुछ इस तरह की वैल्यू आपको मिलेगी। 4 इंटू जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपकी नीचे आपका है आपका 2, यहाँ पे 4 है आपका, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 100 2 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ठीक है, और ये फोर्स होगी कैसी, ये होगी आपकी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, द फोर्स, ये आपकी ये फोर्स आई है और ये फोर्स कैसी होगी आपकी अट्रैक्टिव। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसमें देखिए हमको ये पता है करंट कैरिंग वायर के आसपास अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये जो I1 की है, ठीक है, तो ये इसकी I2 की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की हो, I1 की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की, ठीक है, लेकिन जब हम करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो आप जब आप फोर्स की देखिए फोर्स जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूंगी, ठीक है, तो आप यहाँ से जब देखेंगे तो जब करंट की डायरेक्शन आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो आएगी वो पाम से आप लोग इसकी निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, I2 की तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे करंट किस तरफ है आपकी इस तरह, तो फोर्स आपकी कैसी आएगी, फोर्स आपकी आ जाएगी यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोजली wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid, the diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of P. Estimate magnitude of B inside the solenoid near its सेंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ टर्न्स पहले निकालिए कि कितनी वाइंडिंग की गई, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग और 400 टर्न्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 5 लेयर किए गए हैं, एक तरफ एक लेयर ये, फिर दूसरी लेयर ये, ठीक है, तीसरी लेयर ये, चौथी लेयर ये और पांचवी लेयर ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 5 इंटू 400, ये आपके हो जाएंगे 2000 टर्न्स। ठीक है, 2000
टर्न्स। आई की एल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, सोलोनाइड की जो लेंथ है वो आपको कितनी गिवन है यहाँ पे, इनसाइड द 1.8 सेंटीमीटर द डायमीटर ऑफ द सोलेनाइड। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इफ द करंट कैरिड 8 एम्पियर, आई की वैल्यू आपको गिवन है 8 एम्पियर, एस्टिमेट द वैल्यू। अच्छा देखिए, सोलेनाइड की जो लेंथ है वो आपकी 80 सेंटीमीटर, दिस इज 80 सेंटीमीटर, यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर, 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, म्यू नॉट एन आई आपने पढ़ी है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, ठीक है। म्यू नॉट कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, टर्न्स कितने हैं 2000, अपॉन लेंथ कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻2 इंटू करंट आपकी कितनी 8, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपकी 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 +2 +2 +2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25.12 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बी इनसाइड द सोलेनाइड, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।